नमस्कार। देखिए, जब भी हम किसी महान ऐतिहासिक हस्ती के बारे में सोचते हैं तो सबसे पहले क्या याद आता है? उनके स्मारक, उनकी मूर्तियां, है ना? पर कभी ये सोचा है कि पूरी दुनिया में एक ही इंसान की कितनी मूर्तियां हो सकती हैं? आज हम एक ऐसी ही शख्सियत के बारे में बात करने वाले हैं जिनकी वैश्विक मौजूदगी का जो पैमाना है ना, वो शायद आपको हैरान कर देगा। तो सवाल सीधा सा है, दुनिया में एक ही इंसान की आखिर कितनी प्रतिमाएं हो सकती हैं? 100, 500? क्या लगता है? यही सवाल हमारी आज की पड़ताल का बेस है, और इसका जो जवाब है ना, वो सार्वजनिक सम्मान को लेकर हमारी समझ को कह सकते हैं एक तरह से चुनौती देता है। और जवाब है डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। जी हां, उनकी हजारों में प्रतिमाएं हैं। और सुनिए, ये सिर्फ भारत की बात नहीं हो रही है, बल्कि दुनिया के 10 से भी ज्यादा देशों में ये फैली हुई हैं। ये वाकई एक असाधारण वैश्विक श्रद्धांजलि है जो उनके जबरदस्त प्रभाव को दिखाती है। ठीक है, तो चलिए अब इसमें थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। आखिर इस सबका केंद्र बिंदु कहाँ है? तो जाहिर है, इसकी शुरुआत भारत से होती है, जहां डॉक्टर अंबेडकर के लिए सम्मान की जड़ें सबसे गहरी हैं। और जब हम कहते हैं हजारों, तो भारत के अंदर ये संख्या सच में हजारों में है। और ये सिर्फ कोई सरकारी स्मारक नहीं है, नहीं, अक्सर तो इन्हें स्थानीय समुदाय खुद बनवाते हैं और उन्हें सामाजिक न्याय और समानता का प्रतीक मानते हैं। मतलब देश के हर कोने में, चाहे वो कोई व्यस्त शहरी चौराहा हो या कोई शांत गांव, उनकी मौजूदगी एक बहुत ही गहरे और जमीनी सम्मान को दिखाती है। और बात सिर्फ संख्या की नहीं है, बल्कि आकार की भी है। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में जो स्टैच्यू ऑफ सोशल जस्टिस है, उसे ही देख लीजिए। ये 206 फीट ऊंची है। मतलब सामाजिक न्याय के लिए उनके विशाल कद का एक जीता जागता प्रतीक। तो अब भारत से बाहर निकलते हैं और देखते हैं कि ये विरासत दुनिया भर में कैसे फैली है, खासतौर पर ज्ञान और शिक्षा के बड़े बड़े केंद्रों में। चलिए कैंपस से महाद्वीपों तक के इस सफर पर चलते हैं। जरा इस तुलना को देखिए। एक तरफ भारत में 206 फीट की विशाल प्रतिमा है, और दूसरी तरफ भारत के बाहर जो सबसे ऊंची प्रतिमा है, वो अमेरिका के मैरीलैंड में 20 फीट की स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी है। ये भारत के अंदर और बाहर सम्मान के पैमाने पर एक बहुत ही दिलचस्प नजरिया देता है। अब यहां से बात और भी दिलचस्प हो जाती है। जिस तरह से उनकी विरासत को दुनिया भर के शैक्षणिक संस्थानों में सम्मान दिया जाता है ना, वो कमाल है। ये सिर्फ एक नेता के तौर पर नहीं, बल्कि एक महान विद्वान और विचारक के रूप में उनके प्रभाव को दिखाता है। ये स्लाइड तो जैसे उनके बौद्धिक सफर का एक ग्लोबल मैप है। देखिए, इसमें कोलंबिया यूनिवर्सिटी और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स जैसे संस्थान हैं। ये उनके अपने अल्मा मैटर हैं। यहीं पर उन्होंने उन विचारों को गढ़ा था जो बाद में भारत के संविधान की नींव बने। पर बात यहीं खत्म नहीं होती। कनाडा की साइमन फ्रेजर यूनिवर्सिटी से लेकर जापान की कोयासन यूनिवर्सिटी और ऑस्ट्रेलिया की सिडनी यूनिवर्सिटी तक उनकी प्रतिमाएं अकादमिक दुनिया का एक स्थायी हिस्सा बन गई हैं। सोचिए, ये सिर्फ पत्थर की मूर्तें नहीं हैं, बल्कि ये प्रेरणा के स्रोत हैं। ये आज के छात्रों को सामाजिक न्याय, मानवाधिकार और समानता के लिए उनके जबरदस्त संघर्ष की याद दिलाती हैं। लेकिन यह सम्मान सिर्फ अकादमिक गलियारों तक ही सीमित नहीं है। अमेरिका के पब्लिक पार्क से लेकर लंदन में उनके पुराने घर, जो अब एक स्मारक है, तक, हंगरी के साजुकाजा जैसे एक छोटे से गांव से लेकर दक्षिण अफ्रीका के एक स्कल्पचर पार्क तक, उनकी विरासत दुनिया भर के अलग अलग समुदायों में गूंजती है। ये उनके विचारों की जो सार्वभौमिक अपील है ना, उसका सबूत है। ये चार्ट हमें एक पूरी विजुअल तस्वीर देता है। उत्तरी अमेरिका से लेकर ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका तक डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमाएं महाद्वीपों में फैली हुई हैं। और इस लिस्ट में वियतनाम, थाईलैंड और मॉरिशस जैसे देश भी शामिल हैं, जो उनकी विचारधारा की जबरदस्त भौगोलिक पहुंच को दिखाता है। तो इन सभी बातों को एक साथ लाते हुए चलिए इस वैश्विक घटना का एक फाइनल सारांश देखते हैं। तो कुल मिलाकर बात यह है, डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमाएं कम से कम 10 से ज्यादा देशों में मौजूद हैं। ये एक सीधा साधा नंबर है, पर यह उनकी अंतर्राष्ट्रीय विरासत की एक बहुत ही मजबूत कहानी कहता है। और यह हमें एक आखिरी सवाल के साथ छूट जाता है। जरा सोचिए, जब किसी एक इंसान के विचारों को सीमाओं के पार अलग अलग संस्कृतियों और पीढ़ियों द्वारा पत्थर में अमर कर दिया जाता है, तो ये उनकी विरासत की स्थायी शक्ति के बारे में क्या कहता है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है जिस पर सोचना बनता है।